spoken to multiple eyewitnesses who've said that they saw 60 to 70 bodies. Could that number, the last official count that you've just given us, 26, could there be more hostages killed, or could that number rise? Are there any missing? And then a second question, they've described scenes where hostages were matched up with their IDs to check if they were military personnel or army soldiers. By your count, how many of the hostages killed were army personnel or military personnel? आपको पेशावर के इलाके अरमड़ में बारूदी मवाद का धमाका हुआ है। धमाके में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। अब जो बीबीसी के एंकर ने सवाल पूछा है एसपीआर साहब से डायरेक्टली, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो लोग शहीद हुए हैं, ये कितने लोग शहीद हुए हैं, इनमें फौज के कितने लोग हैं, यानी आर्मी ऑफिशियल्स कितने हैं। अब ये दर्दनाक है, आप बॉर्डर के ऊपर खड़े हो। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लकी मरवत में 2 थानों पर हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, पुलिस ने बहादुरी से बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाए। और फिर ईद की छुट्टियां मनाने के लिए आप घर आ रहे हो और आप पर हमला हो जाए, ये बहुत अजीबनाक है। उनकी फैमिलीज घर में इंतजार कर रही थी। आईएसपीआर साहब से सवाल पूछने से पहले बीबीसी के एंकर ने यह भी कहा कि जो एनी शाहिदीन है जिनके हमने इंटरव्यूज किए हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने 70 से 80 बॉडीज देखी हैं, उन्होंने 70 से 80 लाशें देखी हैं। इस पर आईएसपीआर साहब ने यह कहा, उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, हमारे पास जो नंबर है वो नंबर 27 है तकरीबन, या 26 है। उनमें 18 आर्मी और एफसी के ऑफिशियल्स हैं और 3 रेलवे के हैं, 5 सिविलियंस हैं, और 18 और 5 ये बन जाते हैं 23, और 3 रेलवे के हैं जनाब, ये बन जाते हैं 26। उन्होंने कहा कि 5 हमारी ऑपरेशनल कैजुअलिटीज हैं जो कि हुई हैं, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। आईएसपीआर साहब ने यह भी क्लियर किया कि उनके पास मजीद कोई हॉस्टेजेस नहीं है। लेकिन आईएसपीआर साहब इसमें यह बताते हैं कि यह बात दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये सारा अटैक किया, हमला किया, उसके बाद उनकी जो 2-3 टोलियां हैं वो वहां से चली गई हैं। यानी दहशतगर्दों ने इतनी बड़ी तादाद में वो आए, उन्होंने ट्रेन को कैप्चर किया, फिर 33 बंदे जो मारे गए हैं वो वहां पर उन्होंने छोड़े, और बाकी 3 हिस्सों में 3 टोलियां वापस चली गई हैं। अब उन 3 टोलियों के बारे में सवाल हुआ कि उनका क्या हुआ है। आईएसपीआर साहब ने इसके ऊपर भी थोड़ी सी मूवमेंट स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा उन्हें एंगेज किया गया है, उनमें से कुछ मारे गए हैं और कुछ वापस चले गए या खिसक गए, आगे पीछे हो गए। लेकिन बहरहाल हम इस चीज को अभी तक देख रहे हैं, हम इस चीज के खिलाफ भी ऑपरेशन कर रहे हैं। आईएसपीआर, As I told you earlier, the total casualties so far are 26. The question that whether this casualty figure can rise, of course, because out of the 354, the hostages that have been recovered alive, 37 are injured out of this 354. Okay? So 26 shaheed, 354 who have been recovered, out of that 37 are injured. Of these 26 shaheed, the 18 passengers were from Army and FC. And 3 were from the railway and other department. And civilians, the remaining 5. So these are the count of the division of this 26. Other than that, we had operational casualties which were not part of the train. As I said earlier, there were 3 FC soldiers who embraced shahadas once their picket was attacked. And 1 FC soldier of Ghazaband Scout embraced shahadat on the morning of 12th. Once they took the shot, they sniped at these terrorists. And because of that, the opportunity was given for the innocent passengers, part of them who managed to get away. So in the retaliatory fire, one of our FC soldier of Ghazaband Scouts, he embraced Shahada. And one FC soldier who was part of the duty on this train, he also embraced Shahada. So we have so far 5 operational casualties. So I hope this gives you the numbers as of which today. As far as that, is there any soldier, if there any passenger who is still hostage? So I have given you in detail that we have been watching this train from the right, from the point go. बता दें कि कहाँ हुआ, किस कैंटोनमेंट में?
आपसे ज्यादा मैं अपसेट हूं, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी जी। देखिए, मैं आपके साथ किसी किस्म का रिबटल नहीं चाहता हूं, मैं फैक्ट्स में बात कर, नहीं हाथ प्लीज, ये दिस इज नॉट, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं तो मैं किसके सामने जाके, कौम के सामने आपने मेरी बात पहुंचानी है ना, आपकी ये ड्यूटी है, मुझे नहीं पता, आपको पता है बलूचिस्तान का, वेरी अनफेयर जी। जो लोगों के हकूक हैं 18th अमेंडमेंट में आपको वो सारे राइट्स मिले हैं, आपके पास जो डेवलपमेंट है, जो भी पोर्टफोलियो है आपका, वो आपको मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम डेवलप्ड हैं, मैं तो कह रहा हूं कि इट इज अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट। हकूक वो कौन सा हक है जो आपको इधर ग्रो करने के लिए एज अ जर्नलिस्ट, पश्तून जर्नलिस्ट, पंजाबी जर्नलिस्ट, सिंधी जर्नलिस्ट, इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट, जो आपके पास राइट है राइज होने का, वही राइट मेरे पास भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ISPR जनरल शरीफ साहब मौजूद हैं और सरफराज बुख्ती मौजूद हैं। अगेन हैरानकुन तौर पर इसके अंदर जो फैक्ट्स यानी बंदे पूरे करने थे आपने बुनियादी तौर पर, आखिर ट्रेन के अंदर इतने बंदे बैठे, इतने टिकट हैं, इतने लोग नहीं बैठे, इतने लोग बैठे हुए थे, ये जनाब इनके नाम थे, ये बंदे हमने रेस्क्यू किए हैं, ये बंदे वो हैं जो कि खुदा न खास्ता शहीद हुए हैं, लेकिन बहरहाल यहां पर नंबर पूरा नहीं है। ISPR साहब ने भी किया और सरफराज बुख्ती ने भी किया, लेकिन दोनों ने मिलाकर भी वो नंबर पूरा नहीं किया है जो नंबर इनके बकौल या फिर रेलवे हुकाम के बकौल या फिर ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल उस ट्रेन के अंदर मौजूद थे। अब नाज़रीन, ज़ाहिर है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताबूत के बारे में जिक्र हुआ है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंटेलिजेंस फेलियर के हवाले से भी गुफ्तगू और बातचीत हुई है, मिसिंग पर्संस, अब ये बुनियादी नुक्ता है, सेंट्रल पॉइंट है, इसके ऊपर भी बातचीत हुई है। फिर जाहिर है नंबर पूरे करने के हवाले से बातचीत हुई है, इसके पीछे कौन था, फिर जो SSG कमांडोज ने ऑपरेशन किया, तो तमाम तर चीजों का एक दायरा तय किया गया है। आर्गुमेंट क्या है, आपकी दलील क्या है, आप बतौर CM एक सूबे के जहां पर इतनी बड़ी एक ह्यूमन ट्रेजेडी हुई है, जहां पर हमारे 18 फौजी जवान उनकी जानें गई हैं, आप ये कहना क्या चाहते हैं, आपका आर्गुमेंट क्या है? और यानी आप एक चीज का अंदाजा लगा लें, वो ये कहते हैं कि जनाब ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, इसलिए फेलियर नहीं है कि जनाब ये 300 किलोमीटर तक कोई घर ही नहीं है, तो लिहाजा उतने बड़े इलाके की जनाब उसकी सारी रैकी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो लिहाजा ये देखें जी ये नहीं हो सकता, क्योंकि टेररिस्ट को थोड़ी सी जगह चाहिए होती है। बहुत खौफनाक किस्म की ट्रेजेडी पाकिस्तान के अंदर बन गई थी। अब जो नंबर है, इस नंबर के बारे में DGI साहब ये कह रहे हैं कि 380 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है, वहां से निकाला है, और ये 380 जो लोग हैं इनके अंदर 26 या 27 जो लोग शहीद हुए हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं, यानी 380 लोगों का नंबर DGI साहब ने पूरा करके दिया है। फिर इसी सवाल के बाद ISPR साहब ने फौरन कहा कि इसके ऊपर बुख्ती साहब बातचीत करेंगे। बुख्ती साहब ने कहा कि जनाब उनकी इतलात के मुताबिक या उनके फैक्ट्स के मुताबिक ट्रेन के अंदर 425 लोग चढ़े, यानी 380 और 425 ये हो गया, यानी 45 बंदे इसके अंदर कम है। उन 45 बंदों के बारे में सरफराज बुख्ती साहब ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात होता है कि आप टिकट ले लेते हैं लेकिन आप ट्रेन पर नहीं चढ़ते, ठीक है मान लिया। फिर वो ये कहते हैं ये भी मुमकिन है कि इतना बड़ा हादसा हुआ, लोग भाग गए हों, दौड़ गए हों और अभी तक उनके बारे में कोई इतलात ना हो, ये भी मान लिया। लेकिन उसके बाद जो बातचीत कर रहे हैं उन्होंने कहा यह भी मुमकिन है कि इक्का दुक्का ऐसे लोग हों जो दोबारा से दहशतगर्दों के हाथ लग गए हो, यानी भाग रहे हो लेकिन दोबारा से उनके हाथ लग गए हो। अब जाहिर है ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, यानी मेरे ख्याल में इस हादसे को, ये सारी सूरत को कंप्लीट हुए भी 40-50 घंटे गुजर चुके हैं। अभी तक ये हमारे पास मौजूद होना चाहिए था कि ट्रेन के अंदर ट्रेन का जो है ड्राइवर वो भी मौजूद है, इतना बड़ा हादसा हुआ है तो कम से कम ये हमें पता होना चाहिए था कि 425 लोग ये जो क्लेम कर रहे हैं, या इससे पहले जो कहा जा रहा था कि रेलवे हुकाम कह रहे हैं कि 450 बंदा था, या ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि उनकी इत्तलात के मुताबिक 480 या 500 बंदा था। एग्जैक्ट हमारे पास नंबर होता कि जनाब ये नंबर है, इतने लोग चढ़े, इतने लोग उतरे और ये सब कुछ हुआ है। तो ISPR साहब ने जो नंबर दिया 380, उन्होंने नंबर दिया 425, बीच में 40 जो बंदे हैं, 45 बंदे वो मिसिंग है, उनके बारे में कोई इत्तलात नहीं है, या तो ट्रेन में बैठे ही नहीं, या गए नहीं, या भाग गए, या दौड़ गए, बहरहाल उनके बारे में कोई इत्तलात और कोई खबर नहीं।